पहला प्रश्न, आपकी आंखों से निरंतर आशीर्वाद बरसता सा प्रतीत होता है, मधुर और सलोना। श्रोताओं पर आपकी आंखें घूमती हैं और जैसे ही मुझ पर पड़ती हैं लगता है कोई बर्छी मेरे अंतरतम में छिद गई। सारा शरीर कांप जाता है, मृत्यु सी घटित होती है, लेकिन आत्यंतिक मृत्यु क्यों नहीं घट जाती? वह भी घटेगी। थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ी बाट जोहनी होगी। प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे मरने की कला आती। इतना साहस नहीं होता कि एक छलांग में आदमी मर जाए, रत्ती रत्ती छूटता है, लेकिन एक एक कदम से चल के हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती। इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है और ध्यान निश्चित ही मृत्यु जैसा है, क्योंकि जिसे हमने जीवन कहा है वह जीवन नहीं है और जिसे हमने अब तक मृत्यु समझा है वो मृत्यु नहीं है। हम बड़े धोखे में। जिसे हम जीवन कहते हैं वो केवल एक सपना है और जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल इस सपने का टूट जाना। लेकिन चूंकि सपने को हम सत्य मानते हैं, जोर से पकड़ते हैं उसे, छाती से लगाए रखते हैं उसे। जीवन को जोर से पकड़ने के कारण ही मौत दुखदाई मालूम होती, अन्यथा मृत्यु में कोई दुख नहीं। मृत्यु विश्राम है, विराम है। जीवन को गलत समझा इसलिए मृत्यु के संबंध में भी गलत दृष्टि बन गई है। ध्यान है मृत्यु को ठीक ठीक जानना, पहचानना, अहंकार को धीरे धीरे डुबाना और खोना। जहां तुम नहीं होते वहीं परमात्मा होता है। जहां तुम मिटे परमात्मा हुआ। तुम्हारे मिटे बिना वह हो भी नहीं सकता। तुम बहुत जगह घेरे हो, उसके लिए अवकाश नहीं भीतर आने को। मिटो, मरो, विदा हो, ताकि वह आ सके। और तुम ही तुम्हारी बीमारी हो, लेकिन इस बीमारी को तुमने अपना श्रृंगार समझा है। इस अहंकार को तुमने अपनी आत्मा समझा है। इससे भूल हो रही। जो मेरे पास आएंगे वे चाहे किसी कारण से मेरे पास आ रहे हों, मैं उन्हें पास मरने के लिए ही बुला रहा हूं। मैं उन्हें स्वाद देना चाहता हूं मृत्यु का। एक बूंद भी तुम चख लो मृत्यु को, तो मृत्यु के द्वार से ही अमृत की पहली झलक मिलती। मृत्यु के आवरण में छिपा है अमृत। मृत्यु की ओट में छिपा है परमात्मा। जब मंसूर को सूली लगी तो आकाश की तरफ देख के खिलखिला के हंसने लगा। किसी ने पूछा उस भीड़ में से जो उसकी हत्या कर रही थी कि क्या देख के हंस रहे हो? तो मंसूर ने कहा, तुम जिसे मृत्यु समझ रहे हो वो मेरे परमात्मा से मेरा मिलन का द्वार है। उसे मैं खड़ा देख रहा हूं। वो हाथ फैलाए, बाहुओं में भर लेने को तत्पर है। तुम यहां मुझे मारो कि वहां मैं उसके आलिंगन में गिरा। इसलिए हंस रहा हूं कि तुम्हें किसी को दिखाई नहीं पड़ता। वो बिल्कुल सामने खड़ा है। इधर मेरे मरने की देर है कि उधर मिलन हुआ। जल्दी करो, देर क्यों लगा रहे हो? जिन्होंने भी स्वयं को जाना, उन्होंने जाना मृत्यु कचरे को ले जाती है, सोने को तो छोड़ जाती है, व्यर्थ को बहा ले जाती है, सार्थक को तो निखार जाती, साफ सुथरा कर जाती। मृत्यु वरदान है
और जिसे मृत्यु में भी वरदान दिख गया, उसे फिर कहां वरदान ना दिखेगा। जिसने मृत्यु में भी परमात्मा के हाथ देख लिए, स्वभावतः जीवन में तो उसके हाथ देख ही लेगा। उसने आखिरी कसौटी पार कर ली। जब तक तुम मृत्यु में जीवन का सूत्र न खोज लोगे, तब तक तुम्हें बार बार जन्म ना होगा, मरना होगा। तुम फिर भेजे जाओगे, क्योंकि परीक्षा में तुम उत्तीर्ण नहीं होते। जीवन तैयारी है, मृत्यु परीक्षा है। परीक्षा अंत में स्वभावतः। जीवन भर तैयारी करते हैं हम। तैयारी किस लिए है? कभी सोचा मृत्यु अंत में क्यों आती? परीक्षा को अंत में आना ही होगा। मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं है। जीवन भर में तुमने कुछ सीखा, कुछ जाना, कुछ निचोड़ा, कुछ सार हाथ आया, इसकी परीक्षा है। अगर कुछ सार हाथ आया हो तो मृत्यु तुम्हें मार नहीं पाती। अगर कुछ भी हाथ ना आया हो तो मृत्यु तुम्हें मार पाती। फिर फेंके जाते हो जन्म में। जो मृत्यु से चूका फिर जन्मेगा। मृत्यु से चूकने के कारण ही जन्म है। जो मृत्यु को जाग के जी लिया, सौभाग्य से जी लिया, जिसने मृत्यु को आत्मसात कर लिया, जो मरा तन्मयता से, आनंद से, अहोभाव से, जिसने मृत्यु में भी परमात्मा के हाथ फैले देख लिए, फिर उसका कोई जन्म नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान तो मृत्यु को ही सीखना है, स्वेच्छा से सीखना है। और अभी तुम न सीखोगे तो मौत जब आएगी तो अचानक तुम अपने को तैयार न कर पाओगे। मौत तो अचानक आती, अकस्मात, कोई खबर नहीं देती, कोई पूर्व संदेशा नहीं भेजती। एक दिन अचानक द्वार पर खड़ी हो जाती। तुम अस्त व्यस्त, तुम चलने को तैयार भी नहीं होते, बोरिया बिस्तर भी बांधा नहीं होता, व्यर्थ से सार्थक को छांटा नहीं होता, सार से असार को अलग नहीं किया होता, सब उलझा पड़ा होता है। बीच में मौत आके खड़ी हो जाती, क्षण भर का समय भी नहीं देती कि तुम जमा लो, कि तुम तैयारी कर लो, कि तुम पाथे जुटा लो, कि आने वाली लंबी यात्रा के लिए तुम अपने को तत्पर कर लो। एक क्षण का अवकाश नहीं। मौत आई, समय गया। मौत के आते ही समय नहीं बचता। तो अकस्मात आने वाली ये मृत्यु, इसकी अगर तुमने जीवन में रोज रोज तैयारी न की तो जैसा पहले भी इसने तुम्हें गैर तैयार पाया, इस बार भी पाएगी। फिर चूकोगे, फिर उतरोगे जन्म के गड्ढे में, फिर भटकोगे इन्हीं अंधेरी गलियों में, फिर इन्हीं कंटकाकीर्ण मार्गों पर, फिर इन्हीं वासनाओं की, इन्हीं क्रोध कामनाओं की, लोभ मद मत्सर की भीड़ में फिर खो जाओगे। इसलिए कहता हूं, ध्यान मृत्यु है। और अगर तुमने मुझे गौर से देखा तो उस गौर के क्षण में ध्यान की थोड़ी सी झलक तुम्हें आएगी। अगर तुमने शांत होकर मुझे देखा तो उस शांति के क्षण में बरछी चुभेगी, चुभनी ही चाहिए। वही प्रयोजन है मेरा और तुम्हारा यहां होने का, कि मैं तुम्हें थोड़े मृत्यु के दर्शन दे दूं। और एक बार तुम्हें मृत्यु की झलक आने लगे और रसधार बहने लगे और तुम देखो कि अरे कैसा ना समझ था। मृत्यु तो वरदान है, अब तक मैंने अभिशाप समझा। बस फिर तुम्हें कोई डिगा ना सकेगा। फिर तुम चल पड़े सीधी डगर पर, फिर मिली राह। अब तुम्हारी दिशा उचित हुई। जैसे जैसे मृत्यु का रस बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे जिसे तुम जीवन कहते हो इससे हाथ छूटने लगेंगे। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि त्यागो, मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं, जागो। जैसे जैसे जागोगे त्याग घटता है। किया त्याग भी कोई त्याग है, करना पड़े बात ही व्यर्थ हो गई। हो जाए, दृष्टि से हो, दर्शन से फले, बोध का परिणाम हो। इधर तुम जागो, उधर जागने की छाया की तरह त्याग भी घटे।
स्वाभाविक है कि जब कोई चीज व्यर्थ दिखाई पड़ जाए, हाथ से छूट जाए, मुट्ठी खोल जाए, गिर जाए, उसे त्याग क्या कहना? छूट गई, छोड़ा, ऐसा क्या कहना? छोड़ने जैसा क्या है? कचरे में न पकड़ने जैसा है कुछ, न छोड़ने जैसा है कुछ। लेकिन ये तो मृत्यु के स्वाद से ही संभव होगा। तो यहां मेरे पास जब हो तब सच ही मेरे पास हो जाओ, तब कोई दूरी मत रखो, तब बीचों में विचारों का व्यवसाय न चलने दो, तब चिंतन की धारा मत बहने दो, तब हटा के सब बदलियों को सीधा सीधा मुझे देखो, यहां मैं नहीं हूं। जैसे ही तुम सीधा सीधे मुझे देखोगे, नहीं होने की एक लहर तुम में भी उठेगी। इधर मैं मिटा हूं, अगर मेरे साथ संग साथ क्षण भर को भी साधा तो उधर तुम भी पाओगे कि मिटने लगे। सत्संग का इतना ही अर्थ है, किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में मिटने की कला सीख लेना जो मिट गया हो। किसी शून्य के पास बैठ के शून्य होने का अनुभव ले लेना। शुरू शुरू में जरूरत है सहारे की, अकेले तो तुम बहुत घबराओगे। इधर मैं हूं तो तुम्हें भरोसा है कि आदमी मिट भी जाए तो भी होता है, घबराने की कोई बात नहीं। वस्तुतः जितना मिट जाए उतना ही प्रगाढ़ता से होता है। जब कोई आदमी बिल्कुल शून्य हो जाता तो पूर्ण हो जाता है। इस आश्वासन में बंधे तुम मेरे करीब आ सकते हो। बिना इस आश्वासन के तुम बहुत डरोगे, तुम नाव को किनारे से छोड़ोगे नहीं, तुम किनारे को जकड़े रहोगे। ठीक हो रहा है, छुरी चुभती है, चुभने दें। और आकांक्षा भी ठीक है, वो आकांक्षा सूचक है कि छुरी को चुभने दिया है। पूछा है आत्यंतिक मृत्यु कब घटित होगी? घबराओ मत, वह भी होगी। चले चलो, राह पर हो। सत्संग का जिसे सुख आ गया, उसकी भावदशा ऐसी हो जाती है, कुछ न हुआ न हो। मुझे विश्व का सुख श्री यदि केवल पास तुम रहो। मेरे नभ के बादल यदि न कटे, चंद्र रह गया ढका। तिमिर राति को त्रिकर यदि न अटे, लेस गगन भास का रहेंगे अधर हंसते। पथ पर तुम यदि हाथ गहो। कुछ न हुआ न हो, रहेंगे अधर हंसते। पथ पर तुम हाथ यदि गहो। बहुरस साहित्य विपुल यदि न पढ़ा, मंद सबों ने कहा। मेरा काव्यानुमान यदि न बढ़ा, ज्ञान जहां का तहां रहा। रहे समझ है मुझ में पूरी, तुम कथा यदि कहो। अगर तुमने फैलाया अपने प्राणों का सेतु मेरी तरफ, तुमने अगर हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मेरा हाथ बढ़ा ही है, मैं तुम्हारे हाथ गहने को तैयार हूं। प्रतीक्षा है बस तुम्हारे हाथ के बढ़ने की। हाथ से हाथ भी छू जाएगा तो छुरी लगेगी, हाथ में हाथ पकड़ आ जाएगा तो आत्यंतिक मृत्यु भी घटेगी। अब तुम जिनको भी ऐसा हो रहा हो, उन्हें जानना चाहिए कि सौभाग्यशाली हैं, कुंजी हाथ में आने लगी। देर न लगेगी ताले खोल लेने में। छोटी सी कुंजी होती, बड़े से बड़े विराट महलों के ताले खुल जाते। छोटी सी कुंजी होती, बड़े बड़े द्वार खुल जाते। ये जो अभी छोटी सी छुरी की तरह छिदती मालूम पड़ती, ये कुंजी है। इसी राह चले चले तो महामृत्यु घटेगी। भागना भर मत, घबराना भर मत।
साधक अपनी मृत्यु खोज रहा है। परमात्मा का तो हमें पता नहीं। इतना ही पता है कि हम जो हैं गलत हैं। इस गलत को मिटाने के लिए साधक आकांक्षा कर रहा है, इस आशा में कि जब गलत मिटेगा तो जो शेष रहेगा ठीक होगा। प्रकाश का हमें कुछ पता नहीं, ये अंधेरा हमें खूब भटका लिया है, इतना हमें पता है। ये अंधेरा न रहेगा तो जो बचेगा वह प्रकाश होगा। यही हम सोच सकते हैं, यही हम कामना कर सकते हैं। साधक ने जीवन तो देखा, तुम सबने जीवन देखा, चारों तरफ जीवन का सपना तुम्हारे फैला है। पाया क्या? सब पा लिया हो तो भी कुछ नहीं मिलता। जो कुछ नहीं पा पाते वे तो नंगे रह ही जाते हैं, खाली रह ही जाते हैं। जो सब पा लेते हैं वे भी खाली रह जाते हैं। इस जीवन की जैसे ही समझ साफ होती वैसे आदमी सोचता है कि ये जीवन तो देख लिया, अब मृत्यु को भी देख लें। शायद जो यहां नहीं वहां हो। इधर खोजा, इस राह पर खोजा, नहीं मिला, विपरीत राह पर खोज लें। अपने से दूर जाके देख लिया, अब अपने पास आके देख लें। बाहर जाके देख लिया, अब भीतर आके देख लें। विचार करके, चिंतन मनन करके देख लिया, अब ध्यान करके देख लें। होने की प्रगाढ़ आकांक्षा करके देख ली, अब न होने की कामना करके देख लें। वो न होने की कामना ही प्रार्थना है। जैसे जैसे मृत्यु इंच इंच तुम में प्रवेश करेगी, तुम पाओगे मृत्यु के बहाने परमात्मा तुम्हारे भीतर आने लगा। वो सदा मृत्यु के बहाने ही आता है। वो केवल उनके पास ही आता है जो मरने को तत्पर है, जो कहते हैं तेरे बिना जीना, इसके लिए हम राजी नहीं। तेरे साथ मरने को राजी हैं, तेरे बिना जीने को राजी नहीं। जो ऐसा दांव लगाता है वही उसे पाता है। तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या? और जैसे जैसे उसकी थोड़ी सी किरणें तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हैं, तो पहले तो किरणें मारती हैं, मिटाती हैं, जलाती हैं। तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या? तारक में छवि, प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति, लघु उर में पुलकों की संस्कृति। भर लाई हूं तेरी चंचल, और करूं जग में संचय क्या? थोड़ा सा परमात्मा संचय कर लो। भर लाई हूं तेरी चंचल, लघु उर में पुलकों की संस्कृति, और करूं जग में संचय क्या? तेरा अधर विचुंबित प्याला, तेरी ही स्मित मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला। फिर पूछूं क्यों मेरे साकी, देते हो मधु में विस्मय क्या? परमात्मा का हाथ तुम्हारी पहचानने में आने लगे, फिर तुमने पूछोगे फिर पूछूं क्यों मेरे साकी, देते हो मधु में विस्मय क्या? फिर उस प्याली में जो भी हो, मृत्यु सही तो महाजीवन है, जहर अमृत है। फिर मिटा डाले वो, तो यही तुम्हारे निर्माण की प्रक्रिया है। नष्ट कर डाले, प्रलय में डाल दे तुम्हें, तो यही तुम्हारा सृजन है। सुनार सोने को आग में डालता है। अगर सोने के पास भी थोड़ी बुद्धि होती तो चिल्लाता, तड़फता, कहता ये क्या करते हो, मार ही डालोगे क्या? लेकिन सोने को पता भी कैसे हो कि यही शुद्ध स्वर्ण बनने की प्रक्रिया है। ऐसे आग में गुजर कर ही जो शेष रह जाएगा वही कुंदन है। मर के भी तुम्हारे भीतर जो नहीं मरता वही आत्मा है। मिटकर भी तुम्हारे भीतर जो नहीं मिटता वही तुम्हारा वास्तविक होना है।
मृत्यु से गुजरना ही होगा। मेरे पास तुम अगर और कुछ सीख के गए तो तुम कूड़ा करकट बीन के चले गए, अगर मौत सीख के गए तो तुमने कुंजी ले ली। हमने भारत के परम रहस्यवादी ग्रंथों को उपनिषद कहा है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास होना। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना, बस इतना। पास बैठने से क्या हो जाएगा? जो मिट गया है उसके पास बैठने से तुम्हारे भीतर भी मिटने का साहस जगेगा। जो मिट गया है उसके पास बैठने से, उसकी खाई में झांकने से, उसकी अतल गहराई में झांकने से तुम भी खिंचने लगोगे अतल गहराई की तरफ। जो मिट गया है उसे देख के तुम्हें पता चलेगा कि जो मिट गया है कैसा कमलवत हो गया है, मर के कैसे महाजीवन का अवतरण हो जाता है। इस जगत में सबसे कठिन बात यह भरोसा है कि मर के भी मैं बचूंगा। यह बड़ी से बड़ी श्रद्धा है कि मर के मैं बचूंगा। जिसको यह भरोसा आ गया वही धार्मिक है, और जो इस भरोसे के सहारे पे चल पड़ा साधक है। जो पहुंच गया उसे हम सिद्ध कहते हैं।